ना भैया मेरा बड़ा बदनाम करिए लेकिन कसम से पछतावा बा ओकरा वोट तो हम कर पा हम आपके गोर पड़ते हैं। पर साला तलवा बाबा, पहली बात तो देखिए वो बाबा हैं और बाबा का फर्ज होता है किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करने का, ना कि किसी लड़की को उल्टा सीधा बोलना, कमेंट्स करना। बड़े बड़े सुपरस्टार अभी एक हो गए, नहीं तो इससे पहले कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस मैटर में मतलब पर्सनली किसी को टच। तो अब आप खुद देखिए बाबा लोगों का नाम इस तरह से होता है, तेगलवा दोगलवा, ये कोई ये मर्यादा है? वो एक बाबा होके भगवा कलर लेके किसी लड़की को बार बार बोलता है आई लव यू फलाना ढिकाना, मतलब बहुत ही गलत गलत चीज बोलता है। एक बेटी की शादी कर लिया, दूसरी बेटी, तो बताइए जिसके पास उतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं वो दूसरे की बेटी को टारगेट कर रहा है। तानिया झा कैसी है, उससे क्या मतलब है? तानिया झा ये गलत करी कि जो वहाँ गई और बाबा को पैर वैर छुआई, क्या क्या करी, ये उसने गलत किया। अब वो किसी डांसर को बोलते हैं कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर एक किन्नर कोई है उसको बोलते हैं, बताइए होते हैं। अगर इस तरह से बाबा होते हैं तो हम लोग या कोई भी लड़की किसी मंदिर में जाएगी, डर रहेगा ना अंदर कि बब्बा साला छिनरा होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ में बैठी हैं मधु मिश्रा जी। तो आज इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि भोजपुरी में जो मुद्दा कई प्रकार के हैं और जो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसको बेबाकी से सामने लाती हैं लोगों के बीच में। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हैं, इनसे भी कुछ राय मशवरा किया जाए, कुछ बातचीत किया जाए। एक अलग ही मुद्दा है, एक अलग टाइप से माहौल बन चुका है, तो उसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो मधु जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और वीटीसी न्यूज़ देखने वाले जितने ऑडिशियन हैं सबको पैर छू के प्रणाम है। कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? कई गाने आपने गाए हैं, कई गाने चल भी रहे हैं और मैंने देखा है कि बहुत कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय में? हाँ, रिस्पांस बढ़िया अब मिल रहा है। अभी तक तो नहीं था लेकिन मिल रहा है, लेकिन मेरे समझ से अभी नहीं है। भोजपुरी में जो विवाद होते रहे हैं उस पर आपका बेबाक जवाब हमेशा से आता रहा है, तो मैंने इसीलिए स्पेशली जो है आपसे बात करने की कोशिश की है। अभी एक मैटर चल रहा है, तेंगलवा बाबा हैं एक, और एक हैं तानिया झा। दोनों में क्या फ़र्क आपको दिखता है, पहले ये बताइए। दोनों में क्या फ़र्क बताए? गाली वाली सुनवाएंगे क्या है आप? नहीं, मैटर वो नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, गाली जब सुना जाता है कि किसी के घर में हम ज़बरदस्ती झाँक कर कोई मैटर लेकर आएँ, फिर उस पर जो है लोग गाली देते हैं। लेकिन कोई कहता है कि नहीं देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करने लायक हैं। दोनों पक्ष, चाहे तानिया झा हुई चाहे जो है तेंगलवा बाबा हुए, क्या मानना है आपका, क्या विचार? मेरे नज़र में अगर मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो मतलब तानिया जो भी है, अच्छी बुरी जैसी भी है, एक गायिका है और उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार की बेटी है, जैसी भी है तो आपने कहा कि गायिका है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन गायकों वाला कोई लक्षण है तानिया में? लक्षण, हाँ ये बात आपकी सही है कि थोड़ा सा ज़्यादा बोलती है और कमेंटबाजी में क्या बोल जाती है ये नहीं उसको पता है। फिर भी है तो अपने यूपी बिहार की ही बेटी ना, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जो तेगलवा बाबा की बात कर रहे हैं आपने कहा कि धीरे धीरे समझ आ जाएगा, तो क्या यूपी बिहार की बेटियां यही संस्कार लेकर पैदा होती हैं या उनको यही संस्कार दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अभी देखिए मतलब जैसे जैसे समय बीतता है, आदमी का उम्र बढ़ता है, तो तजुर्बा भी इंसान को धीरे धीरे आता है। अभी उसको 18 प्लस हैं, अब कब समझ में आया? ये समझ लीजिए थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि जो कुर्सी होती है और जो बोलते वहदा, अच्छे लोगों से नहीं झेल पाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे लगता हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। बाकी अब लड़की है वो भी। वादा आपने कहा एक बहुत मतलब विशेष मैटर है, किस चीज़ की वादा देना चाह रही हैं आप तान्या? अब गायक है, बढ़िया फैंस फॉलोइंग है, बढ़िया गाना जा रहा है, पैसा कमा रही है। गायकी पे इनका फैन फॉलोइंग्स है या जो है कंट्रोवर्सी मैटरों पर गाली गलौज? अब देखिए फैंस फॉलोइंग है, वो चाहे गायकी के द्वारा हो या जो है विवाद के वजह से हो, लेकिन है पैसा आ रहा है ना किसी तरह से आ रहा है। तो मतलब पैसा आने के लिए तान्या जैसा हरकत करना पड़ेगा मीडिया लाइन? बिल्कुल नहीं। फिलहाल मेरे समझ से है वो तानिया झा का पर्सनल मैटर है। वो अपने पर्सनल निजी लाइफ में क्या करती है क्या नहीं करती है उससे हम लोग मतलब कोई मतलब नहीं है। देखिए सबको अपना अपना तरीका है,
बिजनेस जैसे एक बिजनेस होता है वैसे ये भी भोजपुरी में मेरे ख्याल से बिजनेस ही बन गया है। तो सबको अपने अपने तरीके हैं। बिजनेस करने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि किसी बुजुर्ग या कोई बाबा, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है बाबा, नहीं। जो है तेंगलवा बाबा। तो देखिए तेगलवा बाबा, पहली बात तो देखिए वो बाबा हैं और बाबा का फर्ज होता है किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करने का, ना कि किसी लड़की को उल्टा सीधा बोलना, कमेंट्स करना। मेरे ख्याल से ये गलत है। जैसे आपने कहा कि बाबा का काम होता है पूजा पाठ करना मंदिर में, लेकिन सिंगरों का काम होता है अच्छे अच्छे गीत गाएं, लोगों के बीच में जाएं, अपने गायकी के बल पे जो है अपना परफॉर्मेंस करें, अपनी पॉपुलैरिटी को प्रसारित करें लोगों के बीच में। देखिए जहाँ तक बात गायकी की है तो ऐसा कोई सिंगर हमारे भोजपुरी में है जो अश्लील ना गाया हो, जो विवाद ना किया हो, जो कंट्रोवर्सी ना किया हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी अश्लील गाए हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार अभी एक हो गए, नहीं तो इससे पहले कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस मैटर में मतलब पर्सनली किसी को टच करना अच्छी बात नहीं है। चलिए ये तो मैटर था, लेकिन ये बताइए जो तेंगलवा बाबा के साथ हुआ है, थोड़ा नाम लेने में भी अटपटा लगता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, बाय द वे फोकस कर लेते हैं। सही हुआ है कि गलत हुआ, ये बताइए। गलत हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, एक हमारी बड़ी बहन ही है, वो भी सिंगर हैं। आप तेगलवा बाबा बोल रहे हो, वो उसको बगलवा बाबा बोलती है, उनको नाम में नहीं याद होता है। मुझसे बोल रही थी दीदी क्या नाम है, रत्ना गोस्वामी सिंगर हैं। तो मेरे से पूछ रही थी दीदी क्या नाम है, मैं बोली तेगलवा बाबा। वो बार बार बैगलवा बाबा उसको बोल रही हैं। तो अब आप खुद देखिए बाबा लोगों का नाम इस तरह से होता है, तेगलवा दोगलवा, ये कोई ये मर्यादा है। तो पहली बात तो वो जो बाबा बने हैं, भगवान महादेव के त्रिशूल का अपमान, डमरू का अपमान, रुद्राक्ष का अपमान, हमारे भगवा कलर का अपमान वो बंदा कर रहा है। फिलहाल एक गरीब व्यक्ति है, हमने भी कहीं से सुना है कि आपने गरीब गिना दिया रुद्राक्ष का अपमान, त्रिशूल का और भगवा का कलर, और उसी पे तेंगलवा बाबा का आरोप है कि तानिया जहाँ कट्टे के बल पर थूके चटाने वाला, पैर पर आने वाला, तो साथ साथ में सबका अपमान हुआ। बिल्कुल, क्योंकि पहले देखिए पहले गलती कहाँ से हुआ, पहले तेगलवा बाबा ने गलती किया है। वो एक बाबा होके भगवा कलर लेके किसी लड़की को बार बार बोलता आई लव यू फलाना ढिकाना, मतलब बहुत ही गलत चीज़ बोलता है। तो बाबा भी गलत था, वो अपने बाबा होने का जो है मेरे ख्याल से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और मुझे तो बाबा भी नहीं, वो तो ढोंगी लगता है और मेरे ख्याल से कुछ जैसे क्रैक टाइप भी है। फिलहाल वो कैसा भी है, गरीब व्यक्ति है। तो यहाँ जो है तानिया की गलती थी, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, उनको सीधा कानून का सहारा लेना चाहिए था और बाकी कानून संभालता। ये जो हाथ में कानून को हाथ में लेके पहुंची हैं, ये गलत करी हैं। जो गलत है वो गलत है, लेकिन बाबा भी कोई पानी का धूला नहीं है। बाबा बागेश्वर वाले भी हैं जिनका इतना नाम हो रहा है, इतने क्यूट हैं, 25-26 साल की उम्र में उन्होंने पूरा भारत में अपना नाम कर दिया, वो भी तो बाबा हैं। अगर वो आज शादी के लिए बोल दे तो हजारों लड़कियां लाइन में लग जाएंगी। तो ये कौन सा बाबा है कि ये किसी डांसर को किस करता है? बाबा को ही आप जो है भाई घसीटे जा रही हैं, बाबा को आखिर मौका कैसे मिल गया तानिया को टारगेट करने का? मेरे ख्याल से ये जो सॉरी अभी यूट्यूबर हैं और वहाँ भी मैं ये कि यूट्यूबर भाई की बात सुनी हूँ, माइक हाथ में लिए हैं तो भाई यूट्यूबर ही होंगे। वहाँ मुद्दा तेगलवा बाबा का और तानिया झा का चल रहा है। उन्होंने घसीटते हुए ब्राह्मण समाज को लाया कि ब्राह्मण की लड़की थी। अरे भाई ब्राह्मण की लड़की है तो क्या मुंह बंद करके थोड़ी ना कोई आया है। मेरे ख्याल से ब्राह्मण हो या कोई भी कास्ट, कोई भी बिरादर हो, बेटी बहन तो सबकी एक समान होती, इज्जत सबकी एक जैसी होती है। तो ये बीच में पंडितान अहिरान बबुआन लाना ये बहुत गलत बात है। आप एक यूट्यूबर हो और उन्होंने कहा कि भगवा कलर का इंसल्ट हो गया और त्रिशूल का इंसल्ट, बेइज्जती हो गया, ये हो गया, वो फलाना टिकाना। मैं उनसे पूछती हूँ भैया अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक त्रिशूल भोलेनाथ का त्रिशूल लेके, रुद्राक्ष पहन के, डमरू लेके किसी की बहन बेटी को आई लव यू बोलता है, गाली देता, क्या क्या करता है वो। वहाँ नहीं इंसल्ट था, वहाँ भी तो इंसल्ट था। वहाँ उसने इंसल्ट किया उस अपने चोले का, अपने वेशभूषा का। बाबा भी तो इंसल्ट किया और दूसरा इंसल्ट इसने किया। तो यानी कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबा जो जिस
परिधान में हैं, जिस वेशभूषा में हैं और जो हमारी संस्कृति जी, है बिल्कुल। उसका अपमान करते हैं। बिल्कुल अपमान लेकिन करते हैं। तान्या झा भी तो कुछ इस प्रकार का मैटर जनरेट करती रही हैं शुरू से, नहीं, तभी बिल्कुल। बाबा ने जो है टारगेट किया। क्या बिल्कुल तानिया झा करी, लेकिन वो एक गायक थी, वो उस पे सवाल उठाने का हक पब्लिक का है और सिंगर का है। जब बात पब्लिक की आगे आ गई तो उसी कैटेगरी में तो बबुआ भी आ गया ना। नहीं, बबुआ का अलग कैटेगरी है, बबुआ तो बाबा है। बाबा का काम होता है मंदिर में घंटा बजाना, राम राम का जाप करना, उसे सामाजिक कोई भी क्रियाकलाप से मतलब नहीं सामाजिक परिवर्तन में एक अहम भागीदारी है। होता। अलग तरीका से होता है, अलग तरीका से, इस तरीका से नहीं। वो कौन सा बाबा नहीं, है? कहते हैं जैसे को तैसा। नहीं नहीं, एक साफ सुथरा बढ़िया अच्छा बाबा इग्नोर कर देगा तान्या को, बात ही नहीं करेगा इसके बिल्कुल वही बात बोल रही हूँ। जो बढ़िया बाबा होगा वो बात ही नहीं करेगा, ये बढ़िया बाबा है ही नहीं। ये तानिया के बराबर तो उसकी बेटी होगी। पहली बेटी की शादी कर लिया, मुझे नहीं पता था, मैंने यूट्यूब पे जो देखा वो मैं बता रही हूँ कि एक बेटी की शादी कर लिया, दूसरी बेटी। तो बताइए, जिसके पास उतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं वो दूसरे की बेटी को टारगेट कर रहा है। तानिया झा कैसी है, उससे क्या मतलब है? उसको नहीं मतलब रखना चाहिए, उसको अपना 2 रुपया कमाना चाहिए, अपने बाल बच्चा देखना चाहिए, भगवान की सेवा करो। त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करके तुम उल्टा सीधा किसी की बहन बेटी को बोल रहे हो। आज तानिया को करी, चलिए तानिया गलत है, कल को ऐसे ही इसका मन बढ़ा रहेगा तो किसी और को भी टारगेट करेगा, परसों किसी और को करेगा। तो ये पहली बात तो बाबा लोगों के नाम पे कलंक लगा दिया है। जैसे हम लोग साधु सन्यासी देखते हैं तो एक मन में आस्था जागती है ना, बाबा लोग को देख के आस्था जागती है। जैसे बाबा बागेश्वर वाले हैं तो आस्था जागती है कि काश हम लोग भी चलते बाबा बागेश्वर तो बाबा से मिलते। इससे कौन मिलने जाएगा? ऐसे बाबाओं को पकड़ा जाए, बंदूक के नोक पे लाया जाए, सामने बैठा दिया जाए और बोला जाए, गाली दिया जाए माँ बहन का, और बोला जाए कि थूक के चाटो और ये बोलो वो बोलो दुनियादारी, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से अगर कोई एक कमीना निकल गया तो हमको नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये बार बार बोल रही हूँ कि तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए, वो भी गलत ये भी गलत। बिल्कुल बिल्कुल दोनों लोग एक जैसे हो क्या गए। होना चाहिए इन दोनों के साथ? इन दोनों को ही मतलब भाई जो गलती इन लोगों के, पहले तो इन दोनों का मैटर क्या है, कैसे है, इतना तो नाम है, आप शायद जानते होंगे, मैं तो नहीं जानती, मैं तो यूट्यूब पे देखी हूँ जो। अब यूट्यूब से देखने के बाद जो है मुझे ज़्यादातर बाबा ज़्यादा मतलब बोला है, तो बाबा को नहीं बोलना चाहिए। अगर गलती दोनों की आती है तो दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं लगता अब टारगेट कर रही हैं आप भी बाबा को जो है, और बाबा सन की है ही है, कल को शुरू हो पागल है जाए। वो, मुझे पागल दिखता है। तो वही बोल रही हूँ, मरे को क्या मारना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि तानिया ने गलत किया, वो तो खुद पागल है, गरीब आदमी है। वही तो मैं कब से बोल रही हूँ, उसने जो किया वो किया। इनको कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कानून के पास जाती, बाबा के नाम FIR करती, कानून को जैसा समझ में आता खुद करता। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ। तानिया झा ये गलत करी कि जो वहाँ गई और बाबा को पैर वैर छुआई, क्या क्या करी, ये उसने गलत किया। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि उसके साथ साथ बाबा भी पानी का धूला नहीं है, वो एक बाबा के मर्यादा को भंग किया है और गलत है, गलत है। मतलब वही नहीं होते चोर चोर मौसी आओ भाई, दोनों ही गलत हैं। अब दोनों जब गलत है तो इसमें आप किसको सही बोलोगे, किसको गलत बोलोगे? बाबा की मैं इसलिए गलती दे रही हूँ कि एक महिला का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक महिला अच्छी है या बुरी है, बाबा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाबा को अपना पूजा पाठ करना चाहिए, अपना मतलब राम, अब उनकी जो उम्र है, राम राम का जाप करें, अपना जन्म सुधारें। तो बीबी भी उनको छोड़ के भाग गई है, मैं यूट्यूब पे ही देखी। अब वो इतने सनकी हैं कि उनकी बीबी मतलब मेहरुए छोड़ के भाग गई है। तो अब वो किसी डांसर को बोलते हैं कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर एक किन्नर कोई है, उसको बोलते हैं। बताइए, किन्नर समाज को भी तो। और बाबा का कोई मॉडल गई थी या कोई थी उसके साथ जो है एक वीडियो शायद वायरल हुआ, वही तो रील बनवाने गई थी। तो बोले पहले मुझे मतलब मैं यूट्यूब पे ही देखी हूँ कि पहले मुझे किस दो या किस किए हैं, उसके बाद तो अब बताइए कहाँ सही है? समाज को क्या वो संदेश क्या मिल रहा है? गंदा ही मिल रहा है ना। बाबा ऐसे होते हैं, अगर इस तरह से बाबा होते हैं तो हम लोग या कोई भी लड़की किसी मंदिर में जाएगी, डर रहेगा ना अंदर कि बाबा साला छिनरा होगा, तो हो सकता है तेगलवा बाबा की तरह हो। तो बाबा तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। वो तो सिंगर है भाई, गाना गा रही है, चाहे अच्छा या बुरा। 2 रुपए के लिए जब अब मैं ही आई हूँ
इतना दिन से स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना पैसा बर्बाद करी हूँ, और कोई पंडितान गा रहा, कोई अहिरान गा रहा, आज तक मैं कोई जातिवाद का गाना नहीं गाई। मेरे लिए सारे लोग एक समान है, क्योंकि मुझे सिर्फ पंडित ही नहीं देखता, सारे लोग देखते हैं। लेकिन जब बंदा थक जाएगा तो वो भी तो वही करेगा। तो इसलिए मैं गायकी लाइन में तानिया की गलती नहीं दे रही हूँ। लेकिन तानिया की ये गलती है कि जब वो इंटरव्यू देती है, मैं इंटरव्यू में देखी हूँ, तो वो जो जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना 10 चाहिए। देके तो काला, 20 देके तो काला, तो ये सब का है? गायकी नहीं। बहुत नीक है। मैं ये नहीं बोल सकती कि अच्छा है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बुरा है, क्योंकि सारे लोग तो ही गाए बाबा हैं। तो वही कह रहा है ना कि जब ऐसे ऐसे बोलती है तो वो पैसे भी 10 दे के हाई ला, 20 दे के हाउ ला, तो बाबा से क्या मतलब है? वो भी तो दर्शक है ना, बाबा तो बिल्कुल दर्शक नहीं, ही ऑडियंस है भाई। बिल्कुल नहीं, बाबा इंटरनेट का दर्शक है। जमाना है, वो देख ही लेगा कहीं ना नहीं, कहीं। गलत बात। अगर बाबा को गायकी का इतना शौक है तो राम भजन सुने, कृष्ण भजन सुने। अब उनका लाइफ है, भले ही नहीं, बाबा हैं, तो चोला निकाल देना। नहीं, तो भगवा कोई कलर उनको कोई निकाल देना जरूरी नहीं। चाहिए। सुनिए, बाबा देखिए, बाबा हैं, सुनते हैं। जैसे बाबा, कब बाबा आते हैं भाई? जब वो उस मैटर को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन जब कोई चीज़ समाज में चलता है, लोगों के बीच में आता है, तो बाबा ऐसे थोड़ी ना कि आंख बंद कर लेंगे या कान बंद कर लेंगे कि नहीं। हम सुनना ही नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रही हूँ। तो उसको सन्यासी नहीं बोलते, जोगी नहीं, फिर उसको भोगी बोलते हैं। जो जोगी होगा वो राम का गाना सुनेगा, कृष्ण का सुनेगा, भोजपुरी में आके 10 देके कि पता नहीं क्या है वो नहीं सुनेगा। और जो वो सुन रहा है फिर वो बाबा नहीं है, वो फिर पब्लिक हो गए। फिर उनके ऊपर ये रुद्राक्ष और महादेव का जो त्रिशूल लेके घूम रहे हैं, वो हमारे हिंदू धर्म का, हमारे जो सनातन धर्म जो होता है वो उसकी एकदम समझ लीजिए तार तार कर रहा है, इज्जत तार तार कर रहा है। हाँ, हमारे सनातन धर्म को डुबा रहा है। क्योंकि अगर वो बाबा है तो उसको बाबा बन के रहना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये भी सिंगर कुछ भी गाएं, बाबा बाबा बनकर रहें। नहीं, अगर बाबा को बुरा लग रहा तो और भी तरीका है बाबा को बोलने का, समझाने का तरीका। बहुत से ऐसे मैटर हैं मैम, जो अच्छे अच्छे मैटर कंटेंट हैं, जिसपे लोग गाते हैं, ट्रेंडिंग में आते हैं, वायरल होते हैं, गायकी के लेवल पे राज करते हैं पूरे समाज पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहें इस पे? नहीं, तो जो गलत है वो तो मैं बोल रही हूँ भाई, जहाँ गलती वहाँ गलती है। लोग गा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन आज के ज़माना में मेरे ख्याल से कई गाना मैं भी बढ़िया बढ़िया गाई हूँ, क्यों नहीं ट्रेंड हुआ? अगर बढ़िया गाना ट्रेंड होता है तो क्यों नहीं ट्रेंड हो रहा है? ऐसे आप तो इसी गणेश नगर में देख रहे होंगे, 1-2 सिंगर नहीं, मेरे जैसे 50 सिंगर घूम रहे हैं, मुझसे अच्छा गाने वाले हैं, क्यों नहीं ट्रेंड कर रहे हैं? तो बस वही है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास अभी उतना कुछ है नहीं, हम लोग नहीं ट्रेंड कर रहे हैं। पवन सिंह खेसारी अभी खाली छींक देंगे तो ट्रेंड हो जाएगा। तो बस इसमें ये चीज़ है। वो जो दिन आज आप झेल रहे हैं, शायद वो लोग भी झेले होंगे। टाइम तो लगता ही है। अब सोचें कि टाइम ना दें, शॉर्टकट अपना के वायरल हो जाएं, तो ये गलत नहीं है। तो वो लोग भी तो गंदा गाना गाए हैं। बात गंदे के नहीं, स्ट्रगल की बात है ना इसमें। स्ट्रगल तो ठीक है, वो लोग जो स्ट्रगल किए हैं भाई, पता नहीं, अब सारे लोग स्ट्रगल किए हैं। वो तो जो स्ट्रगल किया वो भी आके यहाँ बोलता है कि हम स्ट्रगल किए हैं, जो नहीं किया वो भी बोलता है स्ट्रगल किए हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ कोई सच्चा आदमी ही नहीं है। भोजपुरी में तो ज़्यादातर झूठ चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि जो यूट्यूबर भाई बोल रहे थे जातिवाद, यहाँ मैटर तानिया झा और तेगलवा बाबा का है, मुझे न्यूज़ वाले का नाम नहीं याद है। तो प्लीज़ आप इसमें पंडित ठाकुर यादव मत लाइए। पंडित ठाकुर या यादव ये लोग अपना खा कमा रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं। यहाँ तेगलवा बाबा तानिया के पीछे सब नहीं हाथ धो के पड़े हैं। और तो आप न्यूज़ ले रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ जातिवाद मत फैलाइए। ये जो बवंडर आप लोग रचते हैं ना जातिवाद का, बिल्कुल गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। मेरी बात से जितने भी लोग को बुरा लगा हो, प्लीज़ दिल से सॉरी। मुझे जो सही लगा, जो गलत लगा, मैं आप लोगों के सामने बोल दी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों बने रहिए BCT पर, ढेर सारे अपडेट व मैटर के साथ मिलते रहेंगे ढेर सारे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।